गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मार्केट में क्या हुआ, कितने कितने ट्रेड्स, कैसे कैसे ट्रेड्स मिले, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कल कल मैंने एक डायग्राम नहीं, ट्रेंड लाइन बनाया था। कल नहीं, परसों, 2 दिन पहले एक ट्रेंड लाइन बना के आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ से मार्केट का कुछ रुख बदलने की चांसेस दिख रहे हैं। ठीक, ये देखिए। तो इसमें क्या हुआ कि निफ्टी में अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई दी, कल के मुकाबले आज भी अच्छी बुलिशनेस आई, लेकिन ये सीधे वहीं पे रुक गया जहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था। इसको थोड़ा ऊपर निकल जाता तो अच्छा होता, लेकिन ये रुक गया। और ये है रेजिस्टेंस एरिया उसका, बहुत टाइम से पड़ा है। कितने कैंडल है देख, 1 2 3 6 कैंडल्स का रेजिस्टेंस इधर ही पड़ा है। कल क्या हो सकता है ये देखने से पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई अगर मान लीजिए ये इतने कैंडल यहाँ नहीं रोकते तो ये तो रुकता नहीं, किधर तक जाता, यहाँ तक तो जाता ना। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे तो भी मुझे क्या लग रहा है, देखिए एक सिंपल से एनालिसिस करते हैं। एक तो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ इस एरिया में, अब इतना तो नीचे आना चाहिए था, इसको 23,300 तक आया नहीं, इसी ट्रेंड लाइन के चक्कर में ये घूम गया। अच्छी बात है, मार्केट को बुलिश रहना जरूरी भी है। अभी कल क्या हो सकता है, देखिए अगर गैप अप खुल के ये सब एरियाज को तोड़ के निकल गया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल इस एरिया तक बन सकते हैं। कहाँ तक? 24,780 तक। अब जब आप ट्रेड लेने के लिए सोचोगे तो कहाँ लेना है, एक बार 15 मिनट में देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को आज तोड़ दिया मार्केट ने, थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर ही क्लोज दिया। अभी क्या है ना, अभी अगर मार्केट गैप अप खुलता भी है तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पड़े है। या तो ह्यूज गैप अप खुल जाए 200-300 पॉइंट, तब जाके आपको अच्छा खासा बुलिशनेस दिख सकता है, क्योंकि यहाँ के जितने लोग हैं इनके भी तो स्टॉप लॉस लेने होंगे, निकल जा सकता है। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ ये अटक सकता है निफ्टी। और दूसरी बात, कल निफ्टी में एक्सपायरी भी है, तो मुझे क्या लग रहा है कि कल निफ्टी साइडवेज ही रहेगा। जैसा आज बैंक निफ्टी था वैसे निफ्टी साइडवेज ही रह सकता है। ठीक है, तो कल कहाँ खुल रहा है निफ्टी देख के उसके हिसाब से ये और भी हो सकता है। ये एरिया जो है ना, ये इससे पहले तक सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस का काम किया, तो ये हो सकता है कि कल थोड़ा सा गैप अप खुले और रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए तो यहाँ साइडवेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस एरिया को अभी स्पेसिफाई करके इधर ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें प्लान करते वक्त देख के, ट्रेड लेने से पहले देख के ट्रेड करना, जल्दबाजी में इधर उधर ना गुजरना। कभी भी कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है पहले डिसाइड कर लो उसको। कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस होता है, एक पॉइंट बेस्ड स्टॉप लॉस होता है, जैसा आपको सही लगता है। जैसे कैंडल बेस्ड मतलब अगर आपने इस कैंडल पे ट्रेड सी लिया तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हो। ठीक है, पॉइंट बेस्ड भी क्या होता है कि एक सी का या पी का चार्ट लगाया, उसमें कैंडल पे बेस करके लगा सकते हैं। वो आपका अपना तरीका होता है, कैसे करना है क्या करना है वो आप अपने हिसाब से कर लो। मैं किसी को कुछ बोलने का नहीं रहता वो, क्योंकि अपनी अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए इसने क्या किया कि सीधे इसी जगह पे रेड कैंडल बनाया। अब ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाएगा कि नीचे भी आ सकता है, या गैप अप खुल के यहाँ एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इसलिए क्या है कि मैं कल बैंक निफ्टी के लिए प्रेडिक्शन तो नहीं कर पाऊंगा, बट निफ्टी साइडवेज हो सकता है। बैंक निफ्टी में कल मूवमेंट दिखेगा, वो ऊपर भी दिख सकता है नीचे भी दिख सकता है, किधर खुल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख के प्लान कर लेना। और ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए
ये यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को फिल करने के बाद हो सकता है कि इधर खुले 52,800 के पास खुले और नीचे तक आए, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए, या गैप डाउन खुल के सीधे ऊपर ये गैप को फिल कर ले, फिर उसके बाद में फिर नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड बी रेडी विथ योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हाथ में रखिए, ट्रेड सी साइड जाना पी साइड जाना वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। जहाँ तक अगर आपको डिसीजन नहीं लेना आता तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। किसी को बुरा लगे तो लगने दो, लेकिन जब आपको कोई डिसीजन ही नहीं है, भाई इधर जा रहा है मार्केट मालूम ही नहीं हो रहा है आपको, तो फिर ट्रेड क्यों कर रहे हो? जब कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो ट्रेड ही नहीं करो ना, चुपचाप आराम से देखो, मार्केट को समझने की कोशिश करो पहले। जब समझ जाओगे तो हाँ अभी बुलिश साइड जा रहा है या बेरिश साइड आ रहा है, मार्केट कौन सा ट्रेंड में है वो भी तो समझो। मार्केट अगर बेरिश ट्रेंड में है, आप बुलिश का ट्रेड लेने जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। बुलिश ट्रेड तभी ले सकते हैं जब आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? या तो आप प्राइस एक्शन के साथ में वो आई को चेक कर लीजिए, प्राइस एक्शन के साथ में आपको या तो मैथमेटिकल ट्रेडिंग करिए, या कुछ ऐसा आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो आपको मार्केट बोल देगा कि सी साइड जाना है पी साइड जाना है। जैसे कि अभी मैं आपको अपना जो स्वैपिंग स्ट्रैटेजी है उसमें मैं समझाता हूँ आपको, कि आपको दिखा देता हूँ, जब स्वैपिंग आता है ना तब उस टाइम में बता दूंगा। तो ये हो गया आपका साइडवेज बैंक निफ्टी। कल अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर खुल के नीचे भी आ सकता है, ये गैप फिल करने के लिए भी जा सकता है, गैप फिल करने के बाद में नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना कि ये एरिया को तोड़ के बाहर निकलना है बैंक निफ्टी को। जब तक नहीं निकलेगा इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा ढंग का। तो यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, गिर के यहाँ तक आके फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। यहाँ से गिर के इसी एरिया से 52,000 से फिर रिटर्न भी हो सकता है, या और नीचे तक भी जा सकता है, 51,600 500 एरिया तक जाके फिर ऊपर तोड़ के निकल जा सकता है, वो कल परसों में। सो बी प्रिपेयर्ड, जो भी करना है देख के सोच समझ के करिए। ये मेरे हिसाब से ना, ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया पे है, गैप अप खुल गया तो भी यहाँ सेलर बैठे हुए हैं इस एरिया में, तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। नहीं तो ये पैटर्न पूरा करने के लिए सेम डिटो यहाँ ऐसे नीचे तक आए, फिर यहाँ से ऊपर यहाँ तक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए भी तैयार रहिए, अपना स्टॉप लॉस आप हाथ में रखिए, सब कुछ हो जाएगा। अभी नहीं पता तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए आज ट्रेड्स देख लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में ये देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्वैपिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी स्वैपिंग स्ट्रैटेजी में ये स्पेशल कैंडल होते हैं, दो मिलते हैं हम लोग। ये दो कैंडल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसी वजह से स्पेशल कैंडल्स बोलते हैं। ये दिन भर में कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में पहली बार, मतलब आज सुबह 9:15 बजे से 3:30 में फर्स्ट कैंडल जो है 11:35 11:40 का बना है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसमें मैं क्या करता हूँ कि जिस दिन कोई भी दिन हो, पहले दो स्पेशल कैंडल जहाँ बनते वहीं से मेरा कैलकुलेशन शुरू होता है, उसके बाद में ही मेरे ट्रेड्स समझ में आते हैं। इसके बाद में भी स्पेशल कैंडल्स बने हैं, जैसे अभी ये दोनों बने हैं, ये दोनों बने हैं, लेकिन हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। पहला स्पेशल कैंडल्स दो बनेंगे उनको कंसिडर करेंगे, उसके लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, हाई और लोस, उसका फिर एक दूसरा कैलकुलेशन होता है वो भी करके, उसके बाद में CPE चार्ट्स को हम लेआउट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से 24,400 CE 24,400 PE के चार्ट्स मिले। अब इसमें भी एक स्पेशल कैंडल बनता है, ये बनना था हमको 12:25 पे। जैसे ये बना उसके बाद इमीडिएटली देखिए CE साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ,
जैसे स्पेशल कैंडल बनता है ना तो ये लेवल्स निकल आते हैं, पूरा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ से बन गया और इसका बाइंग प्राइस 101.65 था, 102 पे ले लीजिए आप। 102 पे जब लिया वो हाई गया 179.30 तक, तो अच्छा खासा 77 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आज सीई में एक ही ट्रेड मिला, कभी कभी सीई में 2-3 ट्रेड मिलते, कभी कभी सीई में पीई में मिलते, कभी कभी उसमें मिलते, कभी कभी दोनों में मिलते। वो मार्केट जैसा चलता है चाल के हिसाब से इसमें ट्रेड से एक्टिवेट होते हैं। जब तक ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे अपर लाइन पे, जैसे यहाँ देखिए ये अपर लाइन है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी आप ट्रेड एक्टिवेट हुआ समझते हैं। उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद में एंट्री करो, निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर पी सेट तो एक भी ट्रेड नहीं मिला निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए पहले 2 कैंडल जो 9.15 9.20 पे जो बनी है वो दोनों ही स्पेशल कैंडल निकले, फिर लेवल्स ड्रा किए, उसके बाद में फिल्टर लेवल्स डाल दिए, फिर हमने एक चार्ट लगाया 52-300 सी 52-300 पी का, इसमें स्पेशल कैंडल बना 9.55 पे। ठीक है, जैसे ही बना उसके बाद में देखिए सी साइड एक भी ट्रेड नहीं है, पी साइड एक हल्का सा ट्रेड निकला, इसमें भी एक 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में ये भी डाउन हो गया। अभी इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें कैसे ट्रेड निकला। देखिए ये पे ऊपर क्लोजिंग दिया, ये इसके नीचे क्लोजिंग दिया, देने के बाद में रिट्रेस किया, रिट्रेस कितना कम, लो कितना 115, इसका बाइंग प्राइस कितना है 130 है। ठीक है, हमने 115 पे अगर ले लिया तो इसका हाई देखिए 181, कितना हुआ 50 पॉइंट तो मिले ना मिनिमम। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में 15 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट एक दिन में अगर आपने निकाल लिया, माइंडसेट डेवलप किया उसका, एक लॉट से बैंक निफ्टी में 30, निफ्टी में 15, अगर रोज़ ऐसे निकालते गए तो धीरे धीरे जैसे आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे तो आपका माइंड उसके लिए ट्यून होकर रहेगा कि रोज़ 30 पॉइंट लेना है बैंक निफ्टी से और निफ्टी से 15 पॉइंट लेना। तो आपको वहाँ पे आप ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर रहे, पैसा ज़्यादा लगा रहे, लॉट ज़्यादा है, ये डर भी नहीं लगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ 30 पॉइंट तो मिलेंगे ही, 15 पॉइंट तो मिलेंगे। वो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक के लिए आपको क्या है ना कि 1 लॉट से 2 लॉट से आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस होके आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। जब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगेगा तो धीरे धीरे आपको लॉट साइज बढ़ाते जाना चाहिए। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी में। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, कल मेरे हिसाब से निफ्टी साइडवेज रह सकता है, तो देख के आराम से ट्रेड करिए, ज़्यादा भागदौड़ मत करना। निफ्टी वैसे ही थोड़ा बहुत ज़्यादा बुलिश है अभी, कल बुलिश भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, या एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया पे बंद हुआ है तो कल बेरिशनेस भी दिखा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो बी प्रिपेयर्ड, मैं यही बोलता हूँ। कल ये भी बेरिश हो सकता है, या बैंक निफ्टी भी बेरिश हो सकता है, निफ्टी भी बेरिश हो सकता है, दोनों बेरिश हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है ना कि दिमाग आराम से ठंडा रख के ज़्यादा सोचना नहीं, इधर चल रहा है मार्केट उधर चले जाना है बस ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।